हे गाइस, दिस इज शोभित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफी सारे लीक्स और काफी सारे रूमर्स के बाद गैलेक्सी M51 का सारा स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जहां पे हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 का कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M31s के साथ। एंड जैसा कि हम जानते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M31s एक काफी अच्छा स्मार्टफोन था जो कि आपको 20,000 बजट रेंज में काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस देता था, जहां पे प्रोसेसर को छोड़ के बाकी सारा कुछ सबसे बेस्ट दिया गया था उस बजट रेंज में हमें। देन गाइस, आइए हम देख लेते हैं हमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M31s से सैमसंग गैलेक्सी M51 में। देन गाइस, बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पे डिस्प्ले में हमें वैसा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में हमें सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलता है, फुल HD प्लस के रिजोल्यूशन के साथ आएगा, और दोनों ही स्मार्टफोन आपका इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आने वाला है। एंड जो चेंज हमें देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोन में, वो है इन दोनों स्मार्टफोन के साइज में, जो कि M31s में हमें 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती थी, वहीं पे इंप्रूव करके 6.7 इंच की डिस्प्ले कर दी गई है सैमसंग गैलेक्सी M51 में। बाकी गाइस, व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात कर लें तो दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। देन गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड इंप्रूवमेंट के ऊपर, जहां पे हमें देखने को मिलती है 7000 mAh की बैटरी, जो कि गैलेक्सी M51 में देखने को मिलती है, और इससे पहले M31s में हमें 6000 की बैटरी देखने को मिलती थी। और चार्जिंग की मैं बात करूं तो चार्जिंग में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है, जहां पे हमें 25 वाट की चार्जिंग मिलती है। और मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में हमें रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एक बेस्ट पार्ट हो जाता है इस स्मार्टफोन से हम किसी भी अदर स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास छोटा मोटा कोई गैजेट्स है तो उसे भी इस स्मार्टफोन से आप चार्ज कर सकते हो। देन गाइस, कैमरे की बात करें तो कैमरे में कोई सा भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ। फ्रंट साइड की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल फ्रंट साइड में हमें कैमरा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे सिंगल शॉट के फीचर्स के अलावा भी काफी सारे और फीचर्स को ऐड किया जाएगा। देन गाइस, अब हम बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जो इस स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इंप्रूव की गई है, वो है इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर। जहाँ पे हमें पहले M31s में Exynos 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता था, अब उसे इंप्रूव करके स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर दे दिया गया है। इट मींस अगर हम गेमिंग परफॉर्म करना चाहें तो बहुत ही अच्छे से इस स्मार्टफोन में हम गेमिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर यूजेज एंड हाई परफॉर्मेंस के लिए भी काफी बेटर ये स्मार्टफोन हो जाएगा। देन गाइस, इस स्मार्टफोन में हमें 6GB to 8GB तक का रैम देखने को मिलेगा, जो कि M31s में भी देखने को मिलता था, और 64GB to 128GB तक का स्टोरेज दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोई मेजर चेंज वैसा है नहीं। बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इस स्मार्टफोन में हमें Android 10 का सपोर्ट देखने को मिलता था, जो कि पिछले स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा था। देन गाइस, अब मैं लास्ट डिजाइन की बात कर लेता हूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन में डिजाइन बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाला है, जैसा हमें M31s में देखने को मिला था। बट यहाँ पे जो मेजर चेंज है वो एक स्मार्टफोन में हमें बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 6.7 इंच का होगा। इट मींस अगर आपको बड़ा डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद है, एक हैवी फोन पसंद है, देन उन कस्टमर्स के लिए काफी अच्छा ये चॉइस हो सकता है। तो डेफिनेटली गाइस, इस स्मार्टफोन के लिए आप रुक सकते हो। इस स्मार्टफोन में जो हमें मेजर चेंजेस देखने को मिला वो यहाँ पे डिस्प्ले में देखने को मिलता है, एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही साथ प्रोसेसर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है, जिस कारण से सैमसंग गैलेक्सी M31s को काफी लोग नहीं परचेज करना चाह रहे थे। बट हाँ गाइस, उन कस्टमर्स के लिए काफी अच्छा ये स्मार्टफोन था जो डिसेंट सा एक स्मार्टफोन चाहते हैं, जिन्हें काफी अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाए और एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाए, तो उनके लिए काफी अच्छा ये चॉइस हुआ करता था। देन गाइस, M51 में इतने सारे मेजर चेंजेस के बाद अगर मैं प्राइस की बात कर लूं तो यहाँ पे 23 to 25,000 के बीच में ये स्मार्टफोन आ सकता है। अगर 23,000 के बजट रेंज में ये स्मार्टफोन आ गया तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होगा, जहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्प्ले और बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, और एक ब्रांड वैल्यू के साथ नॉन चाइनीज स्मार्टफोन मिल जाता है। तो डेफिनेटली गाइस, इस स्मार्टफोन के लिए आप रुक सकते हो। बाकी गाइस, आपका इस स्मार्टफोन को लेके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।